1000 बच्चे के अप्रोक्स में बच्चे बिहार से फॉर्म भरे, उसमें भी एग्जाम दिया मात्र 90,000 के आसपास में। मतलब संख्या समझिए आज की डेट में तो बड़ी बहाली, जब उतनी बहाली होती है तब उतने लगभग करीब 7800 के आसपास में सीट था। उतनी सर एक लास्ट मोटिवेशनल बात बोल दीजिए एसएससी की तैयारी करने वाले स्टूडेंट के लिए, ताकि वो हमेशा मोटिवेट रहे पढ़ने के लिए। एक लाइन हमको बहुत पसंद है जो हम बोलना चाहेंगे कि मंजिलें क्या है, रास्ता क्या है, हौसला है तो फासला क्या है। वाह सर क्या बात बोले हैं। जय हिंद इंडिया, अंकित एजुकेशन इंडिया में आप सभी का दिल खोलकर स्वागत है। अभी मैं पटना के मुसल्लमपुर हाट में हूं और यहाँ पर आरआर कैंपस है जिसके संस्थापक है राहुल राज सर हमारे बगल में। तो इनके बारे में सुने हैं कि ये मैथ के जादूगर कहे जाते हैं और इनका बहुत 16 साल से ये प्रयास रहा है कि एसएससी का हब बनाना है पटना को। तो कितना इसमें सफल हुआ है इसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले सर आपका स्वागत है मेरे चैनल पे। आपको भी बहुत बहुत स्वागत है आरआर कैंपस में। सर 16 साल से आप कहीं ना कहीं इसको पटना को हब बनाने का प्रयास कर रहे हैं एसएससी का। सर कितना सफल हुआ, इसके पीछे क्या राज है? नहीं, ऐसा नहीं है कि हम 16 साल से एसएससी को हब बनाने का प्रयास कर रहे हैं। एक्चुअली मेरी टीचिंग कैरियर की शुरुआत 16 साल पहले हुई। 16 साल से पढ़ा रहे हैं। तो अगर 16 साल से प्रयास कर रहे होते एसएससी को हब बनाने के लिए तो बना दिए रहते अभी तक। एक्चुअली प्रयास कर ही नहीं रहे थे। यहाँ का जो कल्चर रहा था पटना का, जो बिहार का पटना का खास करके कल्चर रहा था कि जब आज से 15-16 साल पहले की बात है, जब हम लोग टीचिंग कर रहे थे तो इंडिविजुअल सब्जेक्ट के टीचर के रूप में, जैसे मेरा ये आरआर कैंपस है, पहले वो राहुल राज मैथमेटिक्स के नाम से था। तो सिर्फ मैथ्स पर फोकस होता था, सिर्फ हम मैथ्स पढ़ाते थे। बच्चे फाउंडेशन मैथ्स पढ़ाते थे। जो बच्चे उसमें एसएससी के भी बच्चे पढ़ते थे, रेलवे के भी, बैंक के भी। टारगेट नहीं पढ़ाते? नहीं, वो फाउंडेशन बैच होता था। पूरा कंप्लीट मैथ्स पढ़ाते थे। ये नहीं कि हाँ एसएससी का मैथ्स पढ़ा रहे हैं या रेलवे की मैथ्स पढ़ा रहे हैं। फाउंडेशन मैथ्स होता था। कंप्लीट मैथ्स का सिलेबस करवाते थे, चाहे एसएससी हो, बैंक हो, रेलवे हो, किसी भी रूप में बच्चे आए पढ़े। तो एसएससी को फोकस करके काम करने की शुरुआत अभी हम हाल ही के कुछ दिनों में लगभग 1 ईयर से शुरुआत की है कि एसएससी को प्लान में रख के कि नहीं, हमको एसएससी को टारगेट करके। एक्चुअली ये पहले एक सब्जेक्ट बेस्ड कोचिंग था। तो अभी जब आरआर कैंपस की स्थापना की है तो उसके बाद इसको ना हम एग्जाम बेस्ड किए। तो इसके कई विंग बनाए, बैंकिंग विंग, रेलवे विंग, एसएससी विंग। तो एसएससी विंग को हम लीड करते हैं। सर सुनने में आया कि पहले एसएससी के लिए बहुत ज्यादा सक्रिय था पटना, मतलब बहुत ज्यादा स्टूडेंट है एसएससी के लिए, बहुत हब था। अब थोड़ा कमने लगा है उसके बाद द्वारा मतलब 15-16 ईसा के बाद मतलब कम क्यों गया कि स्टूडेंट मतलब भटक क्यों रहे हैं इसके? नहीं, ऐसा नहीं है। एक्चुअली हाँ, ये डेटा तो ये जरूर है। एसएससी में बच्चे का इंटरेस्ट, बिहार में बच्चे का इंटरेस्ट घटा है। इसके पीछे कुछ वजह है। सबसे पहली वजह तो ये है ना कि हम, जैसा कि आपको कुछ जिम्मेदारी तो हम लोगों की भी है। जैसे कोचिंग बिहार में आप देखे होंगे कि एक ऑर्गेनाइज्ड रूप में अलग अलग एग्जाम के कोचिंग्स बहुत सारे हैं। जैसे बिहार दरोगा के बहुत सारे कोचिंग हैं, बैंकिंग के भी कुछ कोचिंग अच्छे कोचिंग रहे हैं। लेकिन स्पेशली एसएससी को फोकस करके कोई बहुत बढ़िया इंस्टीट्यूट है, बहुत अच्छे टीचर हैं। नो डाउट बिहार में एक से एक टीचर हैं। मैथ्स की बात करें तो कई मैथ्स के टीचर बिहार में हैं जो बहुत ही अच्छा पढ़ा रहे हैं एसएससी के बच्चों के लिए। रीजनिंग के टीचर हैं, बहुत अच्छे रीजनिंग के टीचर हैं, बहुत अच्छे इंग्लिश के टीचर हैं, बहुत अच्छे जीएस के टीचर हैं। लेकिन एक कंप्लीट जो बोलते हैं ना पैकेज, एक कंप्लीट एसएससी, उसका थोड़ा सा कंप्लीट फोकस नहीं है। हाँ, जैसे हम अपनी खुद की बात करें तो हमको मतलब था गणित से, हमको मैथ्स, हमको गणित पढ़ाना है, कोई एसएससी से हाँ मैथ्स पढ़ाना है। तो ये उससे भी सबसे इम्पोर्टेंट जो रीजन है वो रीजन ये है ना कि बिहार के बच्चे का थोड़ा इंटरेस्ट बिहार बेस्ड एग्जाम पर ज्यादा रहा है। जैसे आप देखे होंगे कि बिहार एसआई, बिहार पुलिस, हाँ बिहार पुलिस, बिहार एसआई, बिहार एसएससी, एसएससी का ही बिहार सचिवालय, बिहार एसएससी सचिवालय सहायक, इन सब सिविल कोर्ट, हाई कोर्ट, इन सब पर बच्चे का ना, बिहार के बच्चों का ज्यादा फोकस रहा।
और इसके पीछे का एक वजह ये भी है ना कि जैसे हम इस वजह को इसलिए समझ पाते हैं क्योंकि मेरा खुद बैकग्राउंड बिहार बेस्ड रहा है, तो हमको खुद पता है कि बच्चे के साथ में क्या समस्या है और किस चीज का प्रॉब्लम होता है। तो सबसे पहले तो थोड़ा सा स्कूल व्यवस्था जो हमारी है ना, बिहार में स्कूलिंग का जो व्यवस्था है वो थोड़ा सा मैटर करता है। मैटर ये करता है, कॉलेज जो होता है, हाँ स्कूल, हाँ प्राइमरी स्कूल नहीं वो हाई स्कूल की बात हम कर रहे हैं। क्योंकि एक्चुअली एसएससी के एग्जाम में ना क्वेश्चन जो पूछा जाता है वो 10th लेवल का, जो 10th में जो कॉन्सेप्ट जो 10th में है वही सब 9th 10th उसी को पिक किया जाता है। तो जो हमारे यहाँ का स्कूलिंग कल्चर है उस कल्चर में थोड़ा सा समस्या रहा ये है कि इंग्लिश पर बहुत फोकस नहीं किए बच्चे, बिहार के बच्चे। इंग्लिश सबसे बड़ा कारण। हाँ, तो बच्चे को क्या लगता है ना सर, बोर्ड के द्वारा भी तो फोकस नहीं किया गया, नहीं नंबर नहीं जोड़ा जाता है। एग्जैक्टली यही है, नंबर ऐड नहीं किया जाता है तो बच्चे को लगता है कि अच्छा इसका नंबर तो जुटेगा नहीं, तो चलो क्यों उतना ध्यान दे, वो अदर पर दे। और ऑब्वियस सी बात है, कोई भी रहेगा तो सोचेगा कि जहां से मेरा नंबर उठेगा उस पर ज्यादा फोकस। हम लोग खुद भी बताते हैं, क्लास में बताते हैं, देखो इस सेगमेंट में ज्यादा नंबर उठने का चांसेस है, इस पर ज्यादा फोकस करो। तो वही बात हो गई। तो इसको ये जो व्यवस्था की वजह से ना इंग्लिश से थोड़ा सा बच्चे, ऐसा नहीं है बहुत अच्छे बच्चे भी हैं बिहार में, लेकिन इंग्लिश से बच्चे आप कतराते हैं। तो लगता है, क्या लगता है सर, इस सिलेबस को चेंज कर दिया जाए, इंग्लिश वाला थोड़ा नंबर बढ़ा दिया जाए कि 70 नंबर लाना है इंग्लिश में, नहीं तो फेल। नहीं, हम बोर्ड के द्वारा क्या हमको तो लगता है क्या जो स्थिति है उस अकॉर्डिंग आपको इस बात पर थोड़ा सा सोचना चाहिए कि बच्चे को आप इंग्लिश को इस तरीके से आप पढ़ाएं स्कूल में और उसको उसके मार्क्स का भी वेटेज दें ताकि बिहार के बच्चों की भी इंग्लिश में अच्छा रुचि। कहीं ना कहीं भारत का मातृभाषा मतलब हिंदी रहा है, तो खासकर ये भी एक फर्क पड़ता है। अंग्रेज आके चला गया, मतलब छोड़ के 1947 में इंग्लिश छोड़ के चला गया, लेकिन अभी तक इसका भी कोई असर आया? नहीं, एक्चुअली देखिए ऐसे तो बहुत सारी बातें हो सकती है, मुद्दे की बात वो नहीं है। मुद्दे की बात ये है कि अंग्रेजी पूछी जाती तो है, तो अंग्रेजी तो पढ़ना तो होगा हमें, तो हम क्यों पिछड़े रह जाए अदर स्टेट से। तो जब या तो अंग्रेजी पूछी ही नहीं जाए, किसी भी एग्जाम में अंग्रेजी ना पूछी जाए सर, तब तो ठीक है। सर, बिहार में जितने भी स्टूडेंट एसएससी की तैयारी करते हैं उनको क्या करना चाहिए बिहार में एसएससी के एग्जाम के लिए? देखिए मेरा मानना ये है कि बिहार के बच्चों को, देखिए बिहार का जो कल्चर रहा है वो 12वीं के बाद बच्चे जनरल कंपटीशन की तैयारी शुरू कर देते हैं। तो मेरा फोकस ये होता है ना, हम हमेशा बोलते हैं कि वो आपकी पर्सनल चॉइस है, स्टूडेंट को हम हमेशा बोलते हैं आपकी पर्सनल चॉइस है, लेकिन जहां तक सजेशन की बात है तो मेरा ये मानना है कि 12th के बाद बच्चों को कोई भी कैरियर ऑप्शन चुनने से बेहतर है, बेस्ट ऑप्शन है एसएससी का ऑप्शन चूज करना। 12th के बाद एसएससी? हाँ, 12th के बाद एसएससी की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए बच्चे को। इसके पीछे कारण आप बोल सकते हैं कि आप सर बैंकिंग क्यों नहीं बोल रहे? तो इसलिए नहीं बैंकिंग बोल रहे हैं कि अगर बैंकिंग की तैयारी करते हैं तो किसी भी परिस्थिति में आपको बैंक क्लर्क बनने के लिए भी आपको ग्रेजुएशन करना होगा। आज की डेट में 4 साल का ग्रेजुएशन है, यानी आप 12th करने के बाद 4 साल वेट करेंगे, तब आपको एग्जाम देना शुरू करेंगे, तब एग्जाम ही देना शुरू करेंगे और उसके बाद आप रिजल्ट के बारे में सोचेंगे। एसएससी एक ऐसा बोर्ड है जो 10th लेवल पे भी एग्जाम ऑर्गेनाइज करती है, नहीं 12th पर भी ऑर्गेनाइज करती है, ग्रेजुएशन पे भी। जैसे आप अभी देखेंगे एमटीएस की बहाली आई है, हाँ, तो जीडी, एसएससी जीडी, एसएससी एमटीएस, ये सब 10th लेवल का जॉब है। एसएससी सीएचएसएल 12th लेवल का है, एसएससी सीजीएल ग्रेजुएशन। जो बात अलग है, कंपटीशन बहुत ज्यादा है इसमें। नहीं, 10th लेवल का कोई बच्चा निकाल नहीं पाता है, लेकिन निकालता है थोड़ा जो सीनियर स्टूडेंट है वही निकाल पाता है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, तैयारी सीनियर बच्चे का मतलब नहीं है, तैयारी में सीनियर क्लास से सीनियर जो पहले तैयारी, ऑब्वियस सी बात है ना, जो पहले तैयारी शुरू करेंगे, अगर सिस्टमेटिक अच्छे से तैयारी करें तो जो पहले शुरुआत करेंगे उनका संभावना ज्यादा बनता है रिजल्ट होने का। एसएससी की तैयारी इसलिए हम बोलते हैं एसएससी की तैयारी करनी चाहिए, कारण ये है ना कि एसएससी की अगर आप तैयारी करते हैं तो कल के डेट में एसएससी से स्विच करके, अगर मान लीजिए किसी का ख्वाहिश है कि हमको बिहार एसआई बनना, दरोगा बनना, वर्दी का जुनून है, वर्दी चाहते हैं, तो दरोगा बनने के लिए भी आपको ग्रेजुएशन करना होगा और दरोगा बनने के लिए आपको 4 साल वेट करना होगा। हम बोले एकदम बिल्कुल अपने ख्वाहिश को पूरा करिए, लेकिन हम क्यों उतना दिन वेट करें?
हम अगर एसएससी की तैयारी शुरू कर देते हैं, अभी से 12th करने के बाद ही एसएससी की तैयारी शुरू कर देते हैं, तो हम मैथ्स हमको पढ़ना होगा, रीजनिंग पढ़ना होगा, इंग्लिश पढ़ना होगा, जीएस पढ़ना होगा। हम 12th लेवल का कोई भी सिलेक्शन ले लेते हैं, 12वीं के बाद ही हम 1-1.5 साल की तैयारी में हम कोई सिलेक्शन लेते हैं, कहीं नौकरी कर लेते हैं। उसके बाद जब हम मेरा ग्रेजुएशन होगा तब हम दरोगा में भी चले जा सकते हैं, क्योंकि पढ़ना तो क्या है, दरोगा में बच्चे जीएस की तैयारी करते हैं। तो आप एसएससी की तैयारी करें तो आपको तो जीएस पढ़ के, अगर एसएससी क्वालिफाई किए हैं तो आपने जीएस पढ़ा ही होगा, मैथ्स पढ़ा ही होगा, रीजनिंग पढ़ा ही होगा, तो सारा पेपर तो आप पढ़ ही चुके हैं, बस ब्रश अप करना है, आप ऐसा की तरफ मूव कर सकते हैं। सर कहीं ना कहीं एसएससी पर ज्यादा जोर दे रहे हैं, तो सर एसएससी का क्या स्ट्रेटजी रहा है, इस कोचिंग का क्या रहेगा आगे? एक्चुअली हम आपको जैसा कि पहले बताया कि पहले कोई हम पर्टिकुलर फोकस नहीं थे। अभी क्या किए हैं कि एक एसएससी विंग बनाए हैं, जिसमें हमारे साथ में हमारे और टीम है, हमारे और टीचर्स हैं, टीम भी है। हाँ, पूरा कंप्लीट टीम है, मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश, जीएस, पूरे कंप्लीट टीम के साथ में हम लोग पूरा फोकस्ड होके, जैसे जो एसएससी बैच है वो उसके हम लोगों के दिमाग में पूरा टारगेटेड होता है कि वो एसएससी के लिए। अभी हम लोगों ने एक क्लब भी बनाया है, एसएससी क्लब, वो एकदम स्पेशल एसएससी क्लब बना है। हाँ, उसमें बैंक के बच्चे नहीं है, रेलवे के बच्चे नहीं, उसमें प्योर एसएससी के बच्चे हैं, ताकि वो लोग आपस में डिस्कशन भी जब करें तो एसएससी की बात करें। तो वो क्लब भी बनाए, उसमें उम्मीद कर रहे हैं कि बच्चे का रिजल्ट होगा, आपको बच्चे से मिलूगा। क्या लगता है सर कि कितना दिन में एसएससी हब बन जाएगा पटना में, यहाँ पर मुसलमपुर हाट में? देखिए कितना दिन लगेगा इस क्लब में थोड़ा आगे बढ़ने में? देखिए, कुछ भी सफलता पाने में तो समय लगता है, एक दिन और एक रात में सफलता नहीं पाई जा सकती है। प्रयास हम लोगों का है, हम भी प्रयास कर रहे हैं, और भी टीचर प्रयास कर रहे हैं, बच्चे भी खुद प्रयास कर रहे हैं। तो अभी देखिए ना, बिहार के बच्चे बहुत प्रतिभाशाली हैं। आप देखिए, अभी 2023 की बात करें, एसएससी की बात करते हैं, तो 25 लाख बच्चे लगभग फॉर्म भरे थे, और बिहार की बात एसएससी में 25 लाख, हाँ, लगभग अप्रॉक्स 25 लाख के आसपास में फॉर्म भरे थे। और बिहार की बात करें तो लगभग करीब 1,80,000 के आसपास में बच्चे फॉर्म भरे थे। सर बिहार एसएससी की बात नहीं, सेंट्रल एसएससी। हाँ, 1,80,000, पूरा 25 लाख में बात कीजिए, 1,80,000 बच्चे के अप्रॉक्स में बच्चे बिहार से फॉर्म भरे, उसमें भी एग्जाम दिया मात्र 90,000 के आसपास में। मतलब संख्या समझिए, आज की डेट में बड़ी बहाली, जब उतनी बहाली होती है तब उतने लगभग करीब 7,800 के आसपास में सीट था। उतनी बड़ी बहाली में मात्र बिहार से 90,000 बच्चे परीक्षा में बैठते हैं, तो आप समझ सकते हैं कितना कम आंकड़ा है। यहाँ तो बिहार ऐसा में लगभग 6 लाख 7 लाख बच्चे फॉर्म भर देते हैं, तो वहां पर मात्र 90,000। तो और उसमें भी रिजल्ट की बात देखिए, तो लगभग करीब 12% रिजल्ट बिहार का है। 12%? हाँ, अप्रॉक्स 12% बिहार का रिजल्ट है एसएससी में। सर कहीं ना कहीं पढ़ाने का 16 साल से एक्सपीरियंस रहा है, सर कितने बच्चे को आप सर एजुकेटेड बना चुके हैं, पढ़ा चुके हैं, इतना बच्चे को सफल बना, मतलब पढ़ा चुके हैं कितने बच्चे को? पहले वो अभी तक कितने बच्चे को शिक्षित कर चुके हैं? अभी तो पढ़ाते हुए इतना लंबा समय बीत गया, लगभग 16 साल हो गया, तो हमको लगता है करीब हम 2 लाख। कहीं ना कहीं और मतलब टीचर का वादा, मतलब दावा रहता है कि हम इतने बच्चों को एजुकेटेड बना चुके हैं, मतलब शिक्षित बना चुके हैं। एजुकेटेड क्या बनाएंगे? एजुकेटेड तो बच्चे होके आते हैं ना, हम लोग एजुकेटेड क्या बनाएंगे? एजुकेटेड बच्चे 10th करके आते हैं, 12th करके आते हैं बच्चे, तो उनको हम लोग एजुकेट क्या करेंगे? एजुकेटेड तो वो लोग आते हैं, पढ़ के जाते हैं, हम लोग का कंपटीशन की तैयारी करवाते हैं। एजुकेटेड बनाना वो अलग बात हो गया, वो तो बच्चे एजुकेटेड आते हैं, सर पढ़ाते हैं, वो भी तो आपके द्वारा दिया गया ज्ञान है। वो जो जहाँ देखिए, ये डिपेंड करता है, हम लोग जो तैयारी करवा रहे हैं, बच्चे पढ़ के आते हैं, हम लोग यहाँ तैयारी करवाते हैं कोई पर्टिकुलर एग्जाम की, एसएससी की, बैंक की, रेलवे की तैयारी करवाते हैं। हाँ, इसमें जहां तक आप बोलेंगे रोल क्या है आपका, तो देखिए मेरा मानना ये है कि किसी टीचर के पढ़ा देने से बच्चे का नौकरी नहीं होता है, जो मेरा अपना मानना है। आप बोलेंगे क्या कि सर आप कितने बच्चे को नौकरी दिला दिए, हमको लगता है, हमको बहुत खराब लगता है कि हम कैसे बोल सकते हैं कि हम इतने बच्चे को नौकरी दिला दें, जब अगर हम बच्चे को नौकरी दिला सकते हैं, अगर हम बोलते हैं कि देखिए मेरा 25,000 बच्चे को मैंने नौकरी दिला दिया। और सरों का तो दावा रहता है कि हम सब अपने अपने जगह पर राइट है, लेकिन मेरा अपना मानना है कि अगर हम दावा करते हैं कि 40,000 बच्चे का हम नौकरी करवा दिए, सिलेक्शन दिलवा दिए, तब तो उसके हिसाब से तब 2 लाख बच्चे को पढ़ाए हैं, तो 1,60,000 को तो फेल करवा दिए। अभी तक 2 लाख को पढ़ा चुके हैं, हाँ, तब तो एक अप्रॉक्स आइडिया है, ये कोई
फिगर नहीं है कि कितने बच्चे को, क्योंकि बहुत लंबे समय से पढ़ा रहे हैं। तो अब अगर हम बोलते हैं कि 40,000 का रिजल्ट, मेरा कहना है कि 40,000 का रिजल्ट दिलवा दिए, तब तो हमको ये भी बोलेंगे ना कि 1,60,000 को फेल करवा दिए हम, ये भी तो बात हो जाता है। तो बच्चे रिजल्ट लेते हैं अपने प्रतिभा पर, अपने मेहनत पर। टीचर हम मेहनत करते हैं, हम बराबर सबको बराबर गाइडेंस देते हैं। उसमें जो मेहनती बच्चे होते हैं वो रिजल्ट ले लेते हैं, जो मेहनत नहीं करते हैं उनका रिजल्ट नहीं होता है। तो बहुत बच्चे ऐसे हैं जो अभी आप देखिए कि कहीं कोई क्लासेस नहीं करते हैं, कोई कोचिंग नहीं करते हैं, सेल्फ स्टडी केवल पे रिजल्ट ले लेते हैं। गांव में ऐसे बहुत बच्चे पढ़ रहे हैं। और आज के डेट में तो आप देखिए कंटेंट इतना अवेलेबल है कि बहुत बच्चे इजीली क्रैक कर सकते हैं। अब यूट्यूब पर कंटेंट इतना पड़ा हुआ है। सर अभी मतलब एसएससी का ही हब होने वाला है या रेलवे में भी कदम रखने वाला नहीं, अब आरआर कैंपस में मैंने आपको बताया कि हाँ, नहीं एसएससी नहीं, आरआर कैंपस में हर सेगमेंट है। रेलवे का भी है, बैंकिंग सेगमेंट है, रेलवे सेगमेंट है, बैंकिंग सेगमेंट है, बिहार बेस्ड एग्जाम का सेगमेंट है, एसएससी सेगमेंट है। हम फोकस्ड है, जैसे अलग अलग विंग है जो जिसको अलग अलग टीचर लीड करते हैं। बैंकिंग सेगमेंट के टीचर बैंक के अलग टीम है। कुछ कॉमन भी है, जैसे कुछ कॉमन सब्जेक्ट है। अब मान लीजिए हिस्ट्री है, तो अब हिस्ट्री तो बदल नहीं जाएगा कि चलो बिहार दरोगा के लिए अलग हिस्ट्री होगा और एसएससी के लिए अलग होगा। मैथ्स मैटर करता है, रीजनिंग में मैटर करता है। जैसे एसएससी का रीजनिंग का अलग थोड़ा पैटर्न होता है, बैंकिंग का रीजनिंग का अलग पैटर्न होता है। मैथ्स की भी बात करें तो एसएससी का, अब बैंकिंग के बच्चे हैं उनको नहीं मतलब है कि अलजेब्रा बहुत ज्यादा डीप में पढ़ने की जरूरत है, सिर्फ एक सेक्शन क्वाड्रेटिक इक्वेशन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब वो वहां के बच्चे ज्योमेट्री पर बहुत फोकस नहीं करेंगे, बैंकिंग के बच्चे ज्योमेट्री को पढ़ने की जरूरत नहीं है एसएससी में पढ़ने की। सर मैथ से काफी स्टूडेंट डरते हैं बहुत ज्यादा, हमको खुद बहुत ज्यादा डर लगता है। सर कौन से सेगमेंट को मजबूत करें, बेस कौन सा सेगमेंट से बनाए ताकि मैथ मजबूत हो सके, कैलकुलेशन ये सब? देखिए, जब अगर जहां तक तैयारी की बात है तो आपको बेसिक स्ट्रक्चर तो मजबूत करना ही पड़ेगा। और अगर जहां तक बात है कि डरने की, तो आप ये मान के चलिए कि सभी को डर लगता है, बहुतों को डर लगता है, जिसका कमजोर होता है उसको डर लगता है। सिर्फ मेहनत करने की जरूरत है। जहां तक मेरे पढ़ाने की बात है तो हम बहुत ही बेसिक से, आपको पता होता है कि हम पूछते हैं आपको मल्टीप्लीकेशन आता है, बेसिक मल्टीप्लीकेशन 12 into 8 करने आता है, तो दैट मींस आप छोड़ दो मेरे पे, हम वो सही हो जाएगा। हाँ, वो हो जाएगा। तो दोस्तों क्या कुछ बताए हैं राहुल राज सर, इस पर अमल करिएगा। जो शुरू से अंत तक देखे होइएगा तो अमल करिएगा इस बात पर, क्या कुछ बताए हैं। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।